My wife is the ailing patriot. लैंजन को जब पता चलता है कि विंग कहीं दिख नहीं रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फ़ौरन भाग के जाता है अंकल के पास। अंकल, मुझे विंग कहीं दिख नहीं रहा है। और जैन चैन मैडम यूँ सब परेशान हो जाते कि आखिर थोड़ी देर पहले विंग था तो कहाँ गया? आसमान खा गया, धरती खा गया? क्या किसी ने उसे हम किया या किसी ने जानबूझ के उसे अगवा करवा लिया? अब जियान चैन को बहुत डर लगने लगता है। वो बोलता है, लैंजन मुझे पता नहीं है, मेरे भाई को कहीं से भी ढूंढो और उसको लेकर आओ। मैं नहीं जानता, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। हमने ऑलरेडी उसे बहुत तकलीफ़ दी, हम और तकलीफ़ नहीं दे सकते। प्लीज़ उसे ढूंढो, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, हम और नहीं देख सकते। लैंजन बोलता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या रे हो क्या गया। तो और जेबुजुन भी को भी जब ये पता चलता है कि क्या बोलते हैं विंग उसके रूम में नहीं है, यानी जिंसी में नहीं है, तो लैंजन को बोलता है कि लैंजन, क्या तुम अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को 8 महीना प्रेग्नेंट है उसका तुम ध्यान नहीं रख सकते? तो बोलता है, भाई मेरी गलती नहीं है, मैं किसी काम से बाहर गया था, अंकल ने मुझे किसी वर्क से बाहर भेजा था। तो बोलता है, आखिर हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो अंकल को बोलता है, अंकल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कोई हम पे नज़र रख रहा था क्या, कि जब मैं बाहर जाऊं और वो विंग को किडनैप कर ले और उसको यहाँ से ले जाए? कोई क्या उसे बंदी बना के हमें ब्लैकमेल करना चाहता है? जेबुजुन बोलते हैं, मुझे लगता है कोई विंग से नफ़रत करता, विंग से ही बदला लेना चाहता है और वो बदला तुमसे भी लेना चाहता है, इसलिए हमारे इस होने वाले हायर को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी वो विंग से और गुसू क्लैन से बहुत नफ़रत करता है। वो बोलता है, भैया कहीं वो मेरा भी दुश्मन तो नहीं, मुझसे तो भी नहीं नफरत करता है? तो बोलता है, मैं पूछे तो पता नहीं है, क्योंकि पहले कभी किसी ने तुम्हें आक्रमण तो नहीं किया, ना ही तुम्हारे ऊपर कोई हमला किया, ना ही किसी और ने किया, तो कौन हो सकता है ये बात? मुझे लगता है विंग की कोई पर्सनल दुश्मनी है जो निकाल रहा है, ये बात तो सोचते हैं। तो मैडम भी बोलती है, और जियानी आली बहुत रो रो के नीचे गिर जाती, बोलती है, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ छोटे राजकुमार, आप मेरे भाई को देखिए, ढूंढिए उसे, वो प्रेग्नेंट है 8 महीना, 1 महीने में उसकी डिलीवरी होने वाली, क्या उसके बच्चे कुछ हो तो नहीं गया है? और मिंगा कुर्सी में विंग को बांध के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और उसे कोड़े मार रहा था और वो बोल रहा था, प्लीज़ गॉड मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट कीजिए, प्लीज़ मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करे करके बोलता था वो। और वो बहुत कोड़े मारता, उसे 10-15 कोड़े मारता, जिससे विंग को हर जगह निशान हो जाते हैं और खून निकलता है। और वो लोग बोलते हैं, वेंचाओ को लो और उठाओ और उसे नीचे फेंक दो, इस पहाड़ से नीचे फेंक दो, ना ये रहेगा, ना इसका आने वाला गुसू क्लैन का कोई वारिस रहेगा, और ना ही ये वी वुजान रहेगा, जिससे मैं दिल चाहे से नफ़रत करता हूँ। इसे तो किसी के बेड वॉर्म बनना चाहिए था, ये कैसे किसी और का वाइफ बन गया, वो भी इतने अच्छे क्लाइंट का, लैंड क्लाइंट का ये छोटे राजकुमार का वाइफ बन गया। वाह, इसका नसीब इतना अच्छा, तो मेरा नसीब क्यों ऐसा? मुझे क्यों कई लोगों ने मिसयूज़ किया, एक मिस्टर्स के जैसे देखा मुझे और मेरी माँ को। मैं वी उजान से पहले प्यार करता, मतलब धीरे धीरे देखा इसकी पॉपुलेशन ये दिन पे दिन पॉपुलर हो रहा है और लोग के दिल में इसके लिए प्यार आ रहा है, और फिर खुद ये तो नाजायज़ है, इसके माँ बाप का पता नहीं, उन्होंने शादी करके पैदा किया था या बगैर शादी करे ही इसे पैदा हो गया, या तो वो पैदा करना भी चाहते थे या मजबूरी में गलती से पैदा हो गया। ये सब जब बोलता तो विंग की आंखें लाल हो गई होती हैं और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता, मगर वो बर्दाश्त कर रहा होता, क्योंकि वो अपने बेबी को हम नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसका ऑलरेडी ट्विंस बेबी रहती हैं। और वो बहुत परेशान हो गया कि मैं अब क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है इसके कोड़े मारने से, मैं अपनी पूरी शक्तियों से अपने बेबी को प्रोटेक्ट करके रखा हूँ ताकि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा बेबी सेफ़ रहे। और वो उसके बोलते उठाओ और इसे बाहर फेंक दो, इससे पहले कि कोई आ जाए हमें यहाँ ढूंढते हुए, हमें यहाँ से फ़ौरन ही निकल जाना चाहिए अपने अपने क्लाइंट के लिए। ये बात बोल के विंग को उठा के फेंक दे। विंग बोलता, प्लीज़ प्लीज़ मिंग्याओ, मुझ पर दया करो, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे का इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हें जो सज़ा लेना मुझसे ले लो, मुझे 1 महीना कैद करके रखो, मेरे बच्चे हो जाने दो, मेरे बेबी, उसके बाद तो मुझे जान से मार देना, मेरे बच्चों को मत, हम 3 जानों को मत मारो मिंग्याओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और वेंचाओ बोलता, मैं तो तुम्हारे साथ सोना चाहता था, लेकिन
तुम घटिया इंसान, जाके एक अच्छी से ज़िंदगी ली है तुमने, तुम तो। और तो सुशो बोलता है मैं भी लैंजन से बहुत प्यार करता था, मैं भी चाहता था लैंजन मुझसे शादी करे, ले इस बिच से उसने शादी कर ली। और देखो इसकी हिम्मत है, तो प्रेग्नेंट भी है उसके बच्चों से। मुझे तो सोच के भी गुस्सा आ रहा है कि ये उसके बेबी उसका बेबी है, इसे उठाओ और फेंक दो। वेंचाओ को विंग पाँव पकड़ता बोलता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बोलता है। लेकिन वो उसे लात मार देता है, और वो लात जब वो मारता है तो विंग उसका पाँव पकड़ लेता है, बोलता है याद रखना, तुम तीनों याद रखना, मैं वापस आऊँगा और मैं तुम तीनों से बदला लूँगा, तुम तीनों से बदला लूँगा और मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। याद रखना, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है समझना, और अगर मैं वापस आया तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दूँगा। ये मेरा वी वुजियान का वादा है तुम लोगों से, तुम्हारी ज़िंदगी उतनी नर्क होगी। और याद रखना, जब भी मैं आऊँगा और तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा बुरा होना शुरू हो जाए, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ के जाने लगे, तो समझ लेना ये वी वुजियान वापस आ गया है। ये बात जब वो बोलता तो शूशो उसका बाल पकड़ के उसे 4 झापड़ मार के, और वेंचा उसे पीछे पीठ में लात मार के ऊपर से पहाड़ से नीचे फेंक देता है। और वो बोलता है याद रखना वेंचाऊ, याद रखना मिंगाऊ, याद रखना शुशे, मैं तुम तीनों से बदला लूँगा, चाहे धरती हो या आसमान। अगर वाकई मैं एक नेक इंसान हूँ मैं, और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो वो ऊपर बैठा भगवान मेरी मदद करेगा और मेरे बच्चों को भी सेव करेगा। मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से दूर, इस कल्टिवेटेड दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा और सबको खून के आंसू रुलाऊंगा और किसी को माफ़ नहीं करूँगा। ये बात बोल के आंखें बंद करके सीधे अपनी बाहों को खोल देता है, ताकि जब मौत आ ही रही है तो कोई बात नहीं, मैं उससे गले लगा के ही रहूँगा। ये बात उसको बोलता है, अब फ़ौरन वो तीनों वहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कोई ना कोई तो ढूंढने आ रहा है। और जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है तो लैंजन उसको पकड़ लेता है, विंग करके बोलता है, और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है लैंजन तुम आगे मुझे बचाने बोलता है। और जैसे वो उसका हाथ खींचने वाला होता है कि कोई एक फेस में मास्क लगा के फ़ौरन लैंजन को तलवार मारने वाला होता है, तो हमारा वी वुजियान लैंजन का हाथ छोड़ देता है और लैंजन बाजू में गिर जाता है और विंग जाता है। तो लैंजन बोलता है वी वुजियान करके ज़ोर से चिल्लाता है, विंग करके चिल्लाता है, और लैंजन वहीं पे बेहोश हो जाता है और विंग गिर जाता है। और जैन चाना को बोलता है विंग मेरे भाई, ज़ोर से चिल्लाता है, और जेबुजो नहीं आइंग करके चिल्लाता है। इन सब की आवाज़ें सुन के वो आंखें मींच लेता है कि आखिरकार मेरा समय ख़त्म हो गया था और मुझे मेरे पति ने भी बचा नहीं पाया बोलता है, लेकिन मुझे खुशी है मैंने अपने पति की जान बचाई जाते जाते। ये बात बोल के वी वुजियान नीचे गिर जाता है और लैंजन नीचे बेहोश पड़ा रहता है, और जो नकाब पोस्ट विंग को मारने के लिए तलवार लेके आया था वो गायब हो चुका है वहाँ से। और सब बोलते कौन था वो, कौन था वो? तो लैंजन बोलता भाई मेरे बच्चे, ये बोल के वो बेहोश हो जाता है। और अब सीन दिखाते हैं आज से क्या बोलते हैं 1.5 साल बाद का दिखाते हैं, जब लैंजन बोलता है होश में आता है, मतलब उसको बहुत बड़ा सदमा लगा होता है, वो सदमे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है और उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ मेरे साथ। और 1.5 साल बाद जब वो होश में आता है, 1.5 साल लग जाते गाइस उसे आने में, क्योंकि वो एक हीलर ने कहा था कि इन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा है और ये कोमा में जा चुके हैं। तो जब वो होश में आता है और आते ही पहले विंग करके पुकारता है, तो देखता है विंग नहीं, और पागलों की जैसे पूरी जिंसी में पूरा बाहर पूरा गुसू लैंड ढूंढ देता है। शाम हो जाती है, उसके पीछे जेबुजू अंकल, जैन चैन मैडम, ये सब लोग रहते हैं और सब बोलते हैं बेटा बेटा मेरी बात मानो, बर्दाश्त करो, विंग अब इस दुनिया में नहीं है, उसने जिस किसी ने भी मारा है हमें ढूंढ के उसे जान से मार देना, उसे बदला है। तुम्हें अपने पत्नी का, अपने होने वाले उन बच्चों का बदला लेना ही होगा बेटा, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे उन दोनों बच्चों से दूर कर दिया। वो जो कोई भी है उन्हें जान से मार दो, उन्हें इस दुनिया से निकाल दो बोलता है। ये बात जब वो बोलता है तो वो लैंजन बोलता है अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं सेक्लूजन में जा रहा हूँ और अब 6 साल तक मैं वापस नहीं आऊँगा। तो लैंजन के अंकल बोलते ये तुम क्या कह रहे हैं अंकल, मैं थक चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। ये बात बोल के वो सेक्लूजन में चला जाता है और वहाँ पे एक बैरियर लगा रहता है जिससे जब तक वो ना चाहे कोई तोड़ ना सके सिवाय वी वुजियान के। ये मन में सोचिए बैरियर लगा देता और चला जाता। अब 6 साल बाद का दिखाया जाता है, 2 बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और बटरफ्लाई पकड़ रहे थे और बोल रहे थे माँ
इन्हें पकड़ो मामा, मामा इन्हें पकड़ो, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा है मामा, मामा ये बहुत गंदा है, देखो नहीं तो गंदा है, ये गंदा है, ये बटरफ्लाई अच्छा नहीं है। तो छोटा वाला बोलता है हाँ मामा ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, ये तितली बहुत गंदा है, इसे पकड़ के दो मामा, मुझे पकड़ के दो बोलता है। और वो उसे घूम घूम के ऊपर जब वो पकड़ के देता है तो बोलता है बेटा ये तो उड़ गया, ये तो मेरे भी हाथ में नहीं आ रहा है। और उसके मम्मी बोलती है कोई बात नहीं नाना, कोई बात नहीं नाना, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हारे को देता हूँ और तुम क्या बोलते हैं इसे पकड़ लो। लेकिन बोलता है बेटा अगर तुम इसे पकड़ोगे तो तितली तो मर जाएगी, क्योंकि तो ये बहुत नाजुक होती है ना। तो उसका बेटा बोलता है मम्मा ये बहुत नाजुक क्यों होती है? बोलता है बेटा ये बहुत नाजुक होती है क्योंकि ये बहुत प्यारी होती है ना, ये नहीं लड़ते ये लोग लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते, तो ये बहुत सॉफ्ट हार्ट होते हैं, इसलिए हमें इन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। तुम इन्हें बुलाओ तुम्हारे पास बैठेगी। तो बोलती आजा बटरफ्लाई, तितली आ जा, तितली आ जा बोलता है। तो आके उसके नाक में बैठती है। तो उसका छोटा वाला भाई उसके कान खींचता है, इसके नाक में क्यों बैठा, मेरे नाक में क्यों नहीं बैठा? तो उसका तितली उठा के अपनी नाक में बैठाता है। तो हमारा विभूजन देख के जोर से हंसता है। तो बोलता है मामा चलो ना हम चलते हैं कहीं बाहर खेलने के लिए चलते हैं, मुझे भी जाना, मुझे भी दूर दूर जाके दूसरे गांव में जाके देखना है, वहाँ पे मेला लगा, मुझे जाना, चलो ना मामा बोलता है। तो बोलता है नहीं बेटा हम अभी नहीं जा सकते हैं। तो उसकी ग्रैंड मदर जान से शरण आती है, बोलती है विंग तुम किसी काम से जाने के लिए कहा था, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलता नहीं ग्रैंड मदर मैं यहाँ बच्चों के साथ खेल रही थी। तो उसके कान खींच के बोलती है कि मैं जो भी काम तुमसे कहती हो तुम करते नहीं हो। हाँ सॉन्गलंग तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा है, सॉन्गलंग इधर आओ बोलता है। तो बोलता है जी जैनसन शरण। तो बोलती है इसे लो और लेके जाओ, और हाँ विंग को ध्यान से लेके जाना। और तुम्हें याद है ना आज लैंड क्लैन में बहुत बड़ा उत्सव है, हमें क्या बोलते हैं वहाँ से निमंत्रण आया था, मुझे आया था कि वहाँ पे जेबू जुन यानी लैंजन के बड़े भाई की शादी हो रही मिंग्याओ के साथ। तो मिंग्याओ का नाम सुन के विंग को बहुत आंखें आंसू और बहुत गुस्सा आता है। तो वो बोलती है नहीं अभी अपने आप को कंट्रोल रखो, हमें अभी नहीं मारना है मिंग्याओ को, पहले हमें तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो निकालना है, इसलिए तुम अभी सिर्फ जाओ उसमें और अपना मार्क्स जब तक मत उतारना जब तक मैं ना तुम्हें बोल दूँ, मैं तुम्हारे से माइंड रीडिंग करके बात करूँगी, ठीक है? ये स्पेल को अपने पास ही रखो बोलती है, और ये ड्रेस निकाल दो। तो बोलता है लेकिन माँ मेरे फेवरेट है। बोलती नहीं, इससे तुम्हें सबसे पहले लैंजन पहचान जाएगा और तुम्हें ही पहचानने वाले वहाँ पे बहुत है, तुम पुराने विभूजान बन के नहीं जाओगे, तुम एक अलग ही अवतार में जाओगे बोलता है। तो बोलता है ठीक है मैं किससे अवतार में जाऊँ? तो बोलता है तुम एलिफेंट्रा के अवतार में जाओ, तुम्हें पता है ना वो किस तरह सा रहता है, उसका ऑरा बहुत डार्क रहता है, तो तुम वो ड्रेस डाल लो। तो वो अपने जादू से एक ड्रेस निकालती जो पूरा वंकई कलर का रहता है यानी बैंगनी कलर का रहता है, और उसमें काले कलर का पूरा कॉलर रहता है और बीच में एक रेड कलर का मार्क रहता है। बस ये डाल लो और ये बांसुरी अपने पास रखो, तुम्हारी कोड अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तुम अब तलवार नहीं लड़ सकते हो, बस तलवार नाम के लिए रखो बोलता है। तो बोलते तो अभी तुम निकलो और अपना फेस बिल्कुल किसी को मत दिखाना, ये मास्क लगा कर ही रखना चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोलता है ठीक है। और जब वो लोग पहुंच जाते हैं 2 दिन के सफ़र के बाद में गुसू क्लैन में वो लोग पहुंच जाते हैं। सुयांग बोलता है कि अपने आप को बहुत ध्यान से रखना, किसी को देखने मत देना करके बोलता है। तो बोलता है हाँ ठीक है लेकिन मैं कुछ खा तो सकता हूँ? बोलता है हाँ मास्क तुम्हारे आँखों में बंधा हुआ है, तुम्हारे मुँह में तो नहीं बंधा है ना? तो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है मामा, आप हमेशा मुझे गालियाँ ही देते रहते हो। बोलता है हाँ मेरी बहन ने कम अक्कल बेटे को पैदा किया है ना? बोलता है हाँ विंग बेअक्कल है लेकिन एलिफेंट्रा तो नहीं है ना? बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, जब मैं तुम्हें बोलूँगा तभी अपनी शक्तियों का तुम उपयोग करना, जब तक मत करना। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो सोलैंड और क्या बोलते हैं शुयांग दोनों के दोनों हाथ पकड़ के विंग को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद में थोड़े दिन में 2 दिन के सफ़र के बाद जब पहुँच जाते हैं तो सब लोग स्वागत करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। और जब वो जैसे ही आगे जाता है तो देखता है कि लैंजन एक छोटा सा मुँह बनाया हुआ और एक कप वाइट कलर के रोप्स में खड़ा हुआ, उसको देखते हमारा विंग पीछे रुक जाता है और उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने कितने साल के बाद अपने हस्बैंड को देखा है, यानी कि पूरे 2-3-4 साल हो गए हमने देखा नहीं। तो सुयांग बोलता है नहीं अभी अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, उसके पास बिल्कुल मत जाना, इस तरह दिखाओ कि तुम पहली बार आए हो गुसू लैंड में और तुम किसी को जानते नहीं हो, वरना लैंजन को सबसे पहले ही आ जाएगा। लेकिन बोलता है मेरे बॉडी से जो लोटस पे आ रही हो तो पता चल जाएगा उसको। बोलता है तुम्हें ये बात पहले नहीं बताना चाहिए था। और उसके दिमाग में उसके यानी उसके सर में एक पछड़ा मारता है, तुम किसी काम के नहीं, तुम सच में बेवकूफ़ हो विंग बोलता है। और वो बोलता है ठीक है सुयांग अब क्या करे, और उसकी सेंट को चेंज कर देता है और वो उसको लेके जाने लगता है।
और थोड़े घंटे के बाद में सब लोग आ जाते हैं और मिंगाओ का स्वयंवर स्टार्ट हो जाता है। जेबुजुन 3 वाउस लेते हैं और हमारा मिंगाओ भी 3 वाउस लेता है। लेकिन मिंगाओ के साथ एक अजीब सी परेशानी हो रही होती है उसे, उसका दिल घबरा रहा होता है। उसे अचानक से वीवुजान की लास्ट स्टेटमेंट याद आती है कि जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने लगेगा तो तुम्हें याद आएगा कि मैं यानी विंग बहुत जल्दी वापस आ रहा है। ये बात सुन के मिंगाओ को डर आता है और वो एक वाउस लेते लेते नीचे ही गिर जाता है। तो हमारा लैन चेचन उसे पकड़ के बोलता है क्या हुआ मिंगाओ तुम्हें? तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं, मुझे जाना है। तो बोलता है नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। गाइस बाय बाय।